हाँ जी, तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन हमारा 2017 के जेईई एडवांस्ड का एक पीवाईक्यू है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का है और इसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आयनिक इक्विलिब्रियम के भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को रीड करके उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी डेटा गिवन है, उसको हमें एक बॉक्स में लिख लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड वाज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो इस लाइन से हमें क्या डेटा मिल रहा है, उसकी मोलैरिटी मिल रही है 0.0015 एम, और हमें पता चल रहा है कि वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। इसके बाद इसमें है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें सेल की डायमेंशंस गिवन है, सेल का क्रॉस सेक्शन और वो दिया है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मतलब लेंथ। इसके बाद हमें द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड आउट टू बी 5 into 10 पावर माइनस सीमेंस। हमें कंडक्टेंस दी गई है क्वेश्चन में। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है हमको। उसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारी उसकी लैम्डा एम नॉट होता है, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो वो हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो हम जो जो हमको डेटा गिवन है, जो जो वैल्यूज गिवन है, वो हम एक बॉक्स में लिख लेंगे। जैसे मैंने इसका कंसेंट्रेशन सी, एल, ए, जी, पीएच सब लिख लिया है एक बॉक्स में। अब इसके बाद हमारा अप्रोच क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है ना, कि हमारे पास सेल के डायमेंशंस गिवन है। सेल की डायमेंशंस क्या है हमारे पास, एल और ए। इसके बाद हमको सेल का कंडक्टेंस गिवन है जी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कप्पा। कप्पा की वैल्यू क्या होती है, जी एल बाई ए। यहाँ से हमारे पास जब कप्पा की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो वो होगी जी इंटू एल बाई ए 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू एल है हमारे पास 120 सेंटीमीटर, और ए है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास, क्योंकि हमारे जब हम जनरली क्या करते हैं ना, कि हमारे पास जो जो वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन होती है उसको हम एसआई यूनिट्स मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम वो काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमको सेंटीमीटर्स की यूनिट्स में ही गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कप्पा की वैल्यू हो जाएगी 6 into 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमारे पास कप्पा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कप्पा की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमारे पास लैम्डा एम आ जाएगा यहाँ से, कप्पा इंटू 1000 बाई एम। एम क्या है हमारे पास, कंसेंट्रेशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा एम आ जाएगा यहाँ से, जो हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 6 into 10 पावर माइनस 5 इंटू 1 into 1000 बाई 15 into 10 पावर माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 6/15 into 10 पावर 2। ठीक है, अब हमने लैम्डा एम निकाल लिया, कप्पा निकाल लिया। इस क्वेश्चन में हमको एक और डेटा गिवन है, जो कि है पीएच का डेटा। अब पीएच के डेटा से क्या क्या हम निकाल लेंगे, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच होता है हमारे पास माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर हमारे पास ये हमारे पास पीएच गिवन है कि माइनस ऑफ लॉग एच प्लस पीएच होता है, तो ये हमारे पास 4 गिवन है, तो माइनस ऑफ लॉग एच प्लस 4 हो जाएगा। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 10 पावर माइनस 4। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें H प्लस की कंसेंट्रेशन हेल्प कैसे कर रही है, अब H प्लस की कंसेंट्रेशन होती क्या है एक्चुअल में, सी अल्फा अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन थी, जो कि थी कि ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। अब वीक मोनोबेसिक एसिड से हमें क्या पता चल रहा है, कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, तो अल्फा स्क्वायर को हम 1 के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। तो H प्लस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इन सी की वैल्यू हमारे पास 15 इंटू 10 पावर माइनस 4, और H प्लस की वैल्यू हमारे पास है 10 पावर माइनस 4। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/15 आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने अल्फा की वैल्यू निकाली क्यों, क्योंकि हमें जो पूछा गया था वो था हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट, और हमने निकाल के लिया था लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, जो कि होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, वो होता है हमारे पास अल्फा। अब हमें अल्फा पता है, लैम्डा एम पता है। अल्फा हमारे पास 1/15 है, लैम्डा एम हमारा है 6/15 इंटू
10 पावर 2 अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो यहाँ से लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल आई 6 इंटू 10 पावर 2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सबसे अब यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू क्या आई 6, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई थी 6 z इंटू 10 पावर 2। तो यहाँ पे z की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। इस क्वेश्चन में हमें क्या-क्या लर्निंग्स मिलती है? इस क्वेश्चन से हमें 2 लर्निंग्स मिलती है कि कभी-कभी आपके जो क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें आपकी रीडेबिलिटी चेक की जाती है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स भी दी गई थी और कुछ यूज़लेस लाइन भी दी गई थी, जो कि इस क्वेश्चन्स के एक्चुअल अप्रोच में यूज़ नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आप ये पॉइंट इग्नोर कर दो वीक मोनोबेसिक एसिड, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू नहीं आएगी। जिससे कि आपका क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। बट कुछ जैसे कि ये लाइन प्लैटिनाइज़ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ऐसी लाइन्स इस क्वेश्चन्स में यूज़फुल नहीं है, इसके अप्रोच में एटलीस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से आपको हर एक लाइन से क्या-क्या डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो सीखना होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़ यूज़ करने थे, बहुत सारे डेटा को यूज़ करना था अपने फ़ॉर्मूलेज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डेटा कब किस फ़ॉर्मूले में यूज़ करना है और एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके फ़ॉर्मूलेज़ को यूज़ करने का। जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करो क्वेश्चन से उसको आप लिख लो अच्छे से और फिर आप उस चीज़ को यूज़ करो अपने फ़ॉर्मूलेज़ में। तो इसके जैसा ही ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2021 में आया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आपका होमवर्क होगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस क्वेश्चन का अप्रोच कमेंट डाउन करोगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।